नरेश मीणा अंता उपचुनाव के प्रचार में अपने मंच पर जो नेताओं को इकट्ठा कर दिए हैं, उससे मानिए नरेश मीणा राजस्थान का सिस्टम ही हैंग कर दिए हैं। और सिस्टम ऐसे हैंग कि नरेश मीणा ने ये जो नेताओं को इकट्ठा किया अपने मंच पे, इससे नरेश मीणा ने राजस्थान के थर्ड फ्रंट की ओर आगाज कर दिया है। अब वो कैसे आगाज किया है और इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन होने वाला है, कौन कौन हो सकता है और कितना सक्सेसफुली थर्ड फ्रंट रह सकता है, उन्हीं तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, नरेश मीणा जिन भी नेताओं को अपने मंच पर जोड़े, क्या इन सभी चीज़ों को देखकर लगता है कि ये थर्ड फ्रंट की ओर आगाज है? नहीं मोनालिका जी, बिल्कुल यकीनन नरेश मीणा ने कल ताकत दिखाई। बड़े बड़े नेताओं को अपने मंच पर लेके आए। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आए, आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आए, राजेंद्र गुढ़ा आए जो कि बीएसपी से रह चुके हैं। तो इस तरह से नरेश मीणा ने अपनी ताकत दिखाई है कि वो कितने ताकतवर हैं। अच्छा, मीणा जाति में स्वयं नरेश मीणा ताकतवर हैं। जाट जात नहीं, किरोड़ी लाल मीणा कंपैरिजन में बाबा तो अब थोड़े पुराने हो गए हैं, नरेश मीणा यंग एज के हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा की फैन फॉलोइंग कम है नरेश मीणा? नहीं, फैन फॉलोइंग एक अलग विषय है, लेकिन नरेश मीणा एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी भाजपा के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दोनों लड़ाइयों में फ़र्क है। आप जिस थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं उसमें नरेश मीणा तुरुप के हैं। तो नरेश मीणा मीणा समाज से ताकतवर। हनुमान बेनीवाल की जाटों पर बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत है। आज तो कोई वर्तमान में हनुमान बेनीवाल के बराबर टक्कर का कोई जाट नेता ही मौजूद नहीं है। कोई छोटे मोटे हों इधर उधर एक आध विधानसभाओं में जो कहते हो कि मैं स्वयं को मजबूत मानता हूँ, हनुमान बेनीवाल की स्वीकार्यता पूरी जाट लॉबी में है। इसी तरह से राजेंद्र गुढ़ा हो गए, इसी तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो गए। संजय सिंह खुद राजपूत, राजेंद्र गुढ़ा खुद राजपूत, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़र्क पड़ता है। समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान जो कि राजस्थान में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं राजस्थान में, आप क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी पहले सीटें राजस्थान में जीतती रही है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से इशारा होगा कि भाई राजस्थान में जो घटनाएं हों वहाँ पे आपको जाना है। तभी तो गुर्जर समाज का जो आंदोलन हुआ था अभी हाल फिलहाल में, विजय बैंसला जी के साथ में वो नजर आई थी, उन्होंने ही स्थिति कंट्रोल की थी। तो गुर्जर समाज में उनकी स्वीकार्यता तेजी से ग्राफ उनका बढ़ रहा है। आप ये कह सकते हैं अशोक चांदना से ज़्यादा पॉपुलर हैं राजस्थान के अंदर, तो गुर्जर समाज से प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि राजपूत, जाट, मीणा और गुर्जर समाज के प्रतिनिधि वहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद थे। हर्ष शिकारा जी को भी आना था लेकिन वो किसी कारणों से नहीं आए। तो आप सोचिए नरेश मीणा कितने ताकतवर, लाखों की भीड़ उन्होंने इकट्ठा कर दी एक अंता के छोटे से उपचुनाव के लिए। अच्छा, आप बताइए इतना इंटरेस्टिंग उपचुनाव कभी हुआ है क्या राजस्थान में? तो ये सब क्या है, ये थर्ड फ्रंट की जोर आजमाइश है कि अगर तीसरा मोर्चा इकट्ठा हो कि हनुमान बेनीवाल, बाप, माकपा और इसके अलावा बसपा, इधर आरएलडी भी अपना प्रयास करे, जयंत चौधरी जी भी थर्ड फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं ताकि उनको भी थोड़ी ताकत मिले, केंद्र में उनको बढ़िया मंत्रालय मिले। लेकिन सर आरएलडी तो सेंट्रल लेवल पे तो है ही ना एनडीए के साथ, तो वो क्यों आएगी थर्ड फ्रंट में, आपको लगता है? नहीं, ये तो समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। पहले कांग्रेस के साथ में भी तो रहे, यूपीए के साथ में भी तो रहे, तो इनकी तरफ आप मत सोचिए। तो वो तो थर्ड फ्रंट की संभावना और प्रदेश स्तर पे करार की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आरएलडी हो गई, वो भी जाटों की बड़ी पार्टी है। तो अगर इस तरह का ये पूरा गठबंधन होता है, वो नरेश मीणा ने इकट्ठा कर दिया है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं चर्चा भी शुरू होगी। हनुमान बेनीवाल की आम आदमी पार्टी से चर्चा होगी, हालांकि हनुमान बेनीवाल ने पहले आम आदमी पार्टी के साथ में प्रयास किया था। तो नरेश मीणा ने एक बार फिर थर्ड फ्रंट की जो उम्मीद है उसको जगा दिया है। बाप पार्टी भी आज देख रही हो, राजकुमार रोत भी देख रहे होंगे नरेश मीणा की तरफ कि अच्छा जी कर सकते हैं क्या। हालांकि उनके ना आने की अलग वजह रही, क्योंकि नरेश मीणा समुदाय से आते हैं, वो अपना आदिवासियों के करते हैं, तो कहीं ना कहीं मीणा उनसे कनेक्टेड हैं। तो दैट्स वाई वो राजकुमार रोत भी नहीं चाहेंगे कि कोई और दूसरा नेता इतना बड़ा खड़ा हो जाए जो अपनी पार्टी बना दे, अपना पूरा सिस्टम तैयार कर दे। तो वैसे इस चक्कर में तो नरेश मीणा ने काफ़ी हद तक थर्ड फ्रंट की उम्मीदों को जीवित कर दिया है। अच्छा सर, उम्मीदें कर देना तो ठीक है, पर आपको लगता है कि सारे नेता अगर साथ में आ जाते हैं तो क्या थर्ड फ्रंट सक्सेसफुल रहेगा? ये सारे नेताओं का साथ आ जाना, रॉत ये सब लोग साथ आएंगे, क्या सक्सेसफुल रहेगा थर्ड? नहीं, सक्सेसफुल रह सकता है, क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा था अभी कुछ समय पहले आंकड़े देख रहा था, तो अभी तक जो ये अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं, चाहे राजकुमार रोत लड़ रहे हैं, चाहे आरएलपी लड़ रही है, चाहे आरएलडी लड़ रही है, चाहे बसपा लड़ रही है, चाहे सपा लड़ रही है, माकपा लड़ रही है, इन सबको ओवरऑल 8% के आसपास वोट राजस्थान में मिलता है। अगर ये दमखम अपना लगाएंगे
तो इसको बहुत इजीली ये 20% तक ले जा सकते हैं। और 20% वोट अगर ये ले आते हैं तो काफ़ी हद तक आप मान के चलिए 60 से 70 सीटें अपने दम पर ये ले आएंगे। किंग भले ना सही, किंग मेकर की भूमिका में थर्ड फ्रंट राजस्थान के अंदर आ जाएगा। आने वाले दशकों में 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक में आप देखेंगे कि जैसे कि यूपी में थर्ड फ्रंट क्या फोर्थ फ्रंट हैं। सपा थी, सपा है, भाजपा है, बसपा है, कभी कांग्रेस भी थी, उनकी भी कभी सरकार बना कर दी थी। तो वहाँ 4 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं मजबूती से। अब आरएलडी है वहाँ पर, तो आरएलडी ने कभी सीएम वहाँ पे नहीं दिया, लेकिन जोड़ तोड़ करके चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री पद पर तो पहुँचे, और उनके बाद में उनके बेटे और उनके पौत्र जयंत चौधरी दोनों केंद्र में मंत्री भी रहे। तो संभावना तो पूरी है। जब यूपी जैसे बड़े राज्य में संभव है तो राजस्थान जैसे छोटे राज्य में क्यों संभव नहीं है? अच्छा सर, रविंद्र सिंह भाटी वो दूरियां बनाए रखते हैं इन सभी नेताओं से, थर्ड फ्रंट से, वो बातें भी नहीं करते हैं थर्ड फ्रंट की। आपको लगता है वो शामिल होंगे थर्ड फ्रंट में? समय के साथ में जैसे जैसे समय बदलता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी उम्मीदें तलाशता है। जैसे आपने बड़ा दिलचस्प बात कही रविंद्र भाटी की। रविंद्र भाटी राजपूतों में आज क्रेज है, उनका युवाओं में बहुत ज़बरदस्त क्रेज है। तो अगर अपने आप में रविंद्र भाटी शामिल होते हैं, इसमें आ जाते नरेश मीणा के समर्थन में, तो माहौल बदल जाता। राजकुमार राउत आ जाते तो और माहौल तगड़ा हो जाता। तो वो तो ऐसा होता कि भूतो ना भविष्यति, ना तो कभी पहले हुआ ना कभी भविष्य में होगा, ऐसी वाला सिस्टम हो जाता। लेकिन जब थर्ड फ्रंट की चर्चा होगी तो हर व्यक्ति अपनी उम्मीदें तलाशा। हालांकि रविंद्र भाटी का ये थोड़ा सा भाजपा से उनकी नज़दीक है, तो वो इस वजह से बच रहे होंगे। राजकुमार राउत के विधायक पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा नरेश मीणा भी, जैसा कि मैंने बताया कि जिस वर्ग से आते हैं वो आदिवासी समाज के काफ़ी नज़दीक है, तो इस वजह से भी राजकुमार राउत बच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड फ्रंट बने ना बने, नरेश मीणा उनके वोट बैंक में सेंध लगा दे। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में ये लोग नहीं आए। लेकिन हाँ, रविंद्र भाटी भविष्य में जरूर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? ये थर्ड फ्रंट कितना सक्सेसफुल रहेगा राजस्थान में? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान उनके साथ।